गांव की सुबह और एक अनोखी दादी। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। गांव के रास्तों पर धूप हल्की हल्की गिर रही थी। वहीं गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी दादी हमेशा की तरह चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी थी, घिसी हुई, जगह जगह से टूटी हुई, लेकिन उसके लिए यही सहारा थी। गांव वाले उसे जानते थे, लेकिन समझता कोई नहीं था। गांव के बच्चे स्कूल जाते हुए उसे देखकर हंसते और कहते, अरे देखो, छड़ी वाली दादी फिर से बैठी है। लगता है इस छड़ी में कोई जादू है। सब जोर जोर से हंसते। छड़ी वाली दादी हल्की मुस्कान से नीचे देखती रहती थी। गांव के 4 लड़के पिंटू, मोहन, राजू और कालू सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे थे। एक दिन राजू बोला, आज तो देखना मज़ा आएगा। मोहन हंसते हुए बोला, क्या करने वाला है? राजू ने हंसते हुए धीरे से कहा, दादी की छड़ी छुपा देंगे। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। दादी जब पानी भरने के लिए गई तो राजू ने चुपके से उसकी छड़ी उठाकर झाड़ियों में फेंक दी। दादी लौट कर आई और अपनी छड़ी को इधर उधर ढूंढने लगी। अरे मेरी छड़ी कहाँ गई? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो थक कर धीरे धीरे वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, यही तो मेरा सहारा थी। तभी गांव की एक औरत बोली, अरे दादी, नई छड़ी ले लो। दादी ने सिर हिलाया। वो कोई साधारण छड़ी नहीं थी बिटिया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दादी का अतीत। रात को दादी अपने टूटे हुए घर में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही छड़ी घूम रही थी। दादी सोच में डूब जाती है और सोचते सोचते अपने पुराने ख्यालों में चली जाती है। दादी जवान थी। उसका पति जंगल में लकड़ियाँ काटता था। एक दिन डाकुओं ने हमला कर दिया और उसके पति ने उसी लकड़ी से बच्चों को बचाया था। और मरते समय उसने दादी से कहा, धनिया, इस लकड़ी को संभाल कर रखना। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी ताकत है। कुछ दिन के बाद गांव में अजीब सी हलचल होने लगती है। रातों में कुत्ते भौंकने लगते हैं और लोगों में सुनने को मिला कि रात को चोर घूमते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी रात चारों बच्चे जंगल के पास वाली नदी में खेलने के लिए गए, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों के पास कुछ महसूस हुआ और बच्चों ने डरते हुए बोला, ओए, कौन है वहाँ? तभी सामने 4 परछाइयाँ आ जाती हैं और सारे बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। हम फंस गए हैं, डाकुओं ने हमें घेर लिया है। और तभी, छोड़ दो बच्चों को, एक तेज आवाज़ गूंजी। वो धनिया दादी थी। उनके हाथ में वही पुरानी छड़ी थी। सारे बच्चे हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। डाकुओं ने धनिया दादी को देखा और हंसते हुए बोले, ओए बुढ़िया, पीछे हट जा। तभी धनिया दादी ने छड़ी को ज़मीन पर जोर से पटकते हुए बोला, ये छड़ी देख रहे हो? इसी से एक दिन तुम्हारे जैसे लोग भागे थे। उसकी आवाज़ में डर नहीं था। और तभी गांव के कुछ लोग टॉर्च लेकर वहां पे आ गए और डाकू भाग खड़े हुए। राजू रो पड़ा और रोते रोते बोला, दादी, हमें माफ़ कर दो। मोहन बोला,
हमें माफ़ कर दो दादी, हम आपकी छड़ी का मजाक उड़ाते थे। दादी ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चों, छड़ी ने नहीं, हमारी हिम्मत ने हमें बचाया है। अगले दिन गांव के सभी बच्चे दादी को सहारा देकर चला रहे थे। अब कोई भी उनके ऊपर हंसता नहीं था। सरपंच ने उनसे बोला, आज हमें समझ में आया कि अनुभव उम्र से बड़ा होता है। अनुभव की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।